बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सुंदस खान और मैं हूँ अरूबा खान। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे तंसीर जैदी भी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के तहत IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर देगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने भी ट्वीट करके मुआहिदे की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट कर रहे इस्लामाबाद से इकराम होती। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान तोसी सहूलत प्रोग्राम के तहत 7वें और 8वें जायजे के मामलात तय पा गए। हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। IMF ने पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान को तोसी सहूलत प्रोग्राम के तहत 1 अरब 17 करोड़ डॉलर दस्तयाब होंगे। ताहम पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मजीद देंगे, जबकि जून 2023 तक रकम 7 अरब डॉलर कर दी जाएगी। इलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को तलब और रसद पर मबनी एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा। मुस्तैद मॉनेटरी पॉलिसी और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। IMF इलामिये के मुताबिक आलमी महंगाई और अहम फैसलों में ताखीर से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए। जायद तलब के सबब मईशत इतनी तेज तर हुई कि बैरूनी अदायगियों में बड़ा खसारा हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल ने भी IMF के साथ मुआहिदे की तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया पर मुआहिदे की कॉपी शेयर की है। मुश्किल वक्त के बाद कौम को रिलीफ देने का वक्त आ गया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत आज ही सस्ती होंगी। पेट्रोल सस्ता करने के लिए 15 जुलाई का इंतजार नहीं किया जाएगा। पेट्रोल सस्ता करने पर IMF को कोई एतराज़ नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी मौसूल हो चुकी है। वज़ीर आज़म अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। कौम मुश्किल फैसलों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ी रही। पूरी कौम ने मुश्किल फैसलों में हुकूमत का साथ दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये कहा गया है कि मुश्किल वक्त के बाद अब कौम को रिलीफ देने का वक्त आ चुका है। वज़ीर आज़म अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। कौम मुश्किल फैसलों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ी रही। और वज़ीर आज़म की IMF मुआहिदे पर वज़ारत ख़ज़ाना और ख़ारजा टीमों को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि मिफ्ताह इस्माइल और बिलावल भुट्टो ने IMF प्रोग्राम की बहाली पर अहम काम किया। ये एक ज़बरदस्त टीम वर्क था। IMF से मुआहिदा मुल्क में मुआशी मुश्किलात कम करेगा। तो इस हवाले से ट्वीट भी सामने आ चुका है और शाबाश दी गई है वज़ीर आज़म की जानिब से बिलावल भुट्टो को और मिफ्ताह इस्माइल को। और उनकी जानिब से लिखा गया कि ये एक ज़बरदस्त टीम वर्क था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, जो कि आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि IMF से मुआहिदा मुल्क में मुआशी मुश्किलात कम करेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी लिखा गया और उन्होंने कहा कि IMF मुआहिदे पर दरख्वास्त वज़ारत ख़ज़ाना और ख़ारजा टीमों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। PIA के फ़ज़ाई बेड़े में नए तैयारों की शमूलियत का अमल जारी है। दूसरा एयर बेस 320 तैयारा शारजा से पाकिस्तान पहुँच गया है। मज़ीद 2 तैयारे अगले चंद दिनों में पाकिस्तान पहुँचेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि एयर बस की एडिशन हुई है। कराची में PIA के फ़ज़ाई तैयारों में दूसरा एयर बस 320 तैयारा शारजा से पाकिस्तान पहुँच गया है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी कराची आरिफ महमूद से। आरिफ बताएगा, एक अच्छा एडिशन है पाकिस्तान के तैयारों में। जी बिल्कुल, PIA के फ़ज़ाई बेड़े में नई तैयारों की शमूलियत का अमल जारी है और रवां साल का दूसरा एयरबस 320 तैयारा शारजा से पाकिस्तान पहुंच गया है। पहला जहाज 29 अप्रैल को पाकिस्तान आया था और अब ऑपरेशन खिदमत भी अंजाम दे रहा है। PIA ने गुज़िश्ता बरस तैयारों के हुसूल का टेंडर किया था, जिसमें 2 तैयारे रवां साल पाकिस्तान पहुँच गए हैं और मजीद 2 तैयारे आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। इन तैयारों के बेड़े में शमूलियत से PIA में एयरबस 320 साख्ता तैयारों की तादाद 14 हो जाएगी। जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद। और अब बात करेंगे रिमझिम की। लाहौर समेत पूरे पंजाब में सावन की झड़ी। बादल वक्फे वक्फे से कहीं कम और कहीं ज्यादा बरस रहे हैं। मूसलाधार बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। पानी घरों में भी दाखिल हो गया। बारिश के बायस दर्जनों फीडर्स ट्रिप करने से मुतअद्दिद इलाकों में बत्ती गुल हो गई।
صوبائی دارالحکومت لاہور میں صوبے کے مختلف علاقوں میں جڑی لگ گئی۔ لاہور میں کنار روڈ، مار روڈ، بلال گنج، راوی روڈ، سگیاں پل اور دیگر علاقوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلیں تو کالی گٹائیں جھلک پڑیں۔ پنڈی بٹیاں اور گرد و نواح میں بھی وقفے سے مسلح دار بارش ہوئی۔ شاہ کوٹ اور گرد و نواح میں بھی بارش سے جولائی ٹھنڈا ہو گیا۔ سانگلہ ہل اور نواحی علاقوں میں بھی کالی گٹاؤں نے گرا گیر زلفیں نچوڑ دیں۔ دسکا شہر اور گرد و نواح میں مسلح دار بارش سے سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ سیوری سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے پانی دفاتر، ہسپتالوں، گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ پھالیا اور گرد و نواح میں بھی بارش سے بجلی کے کئی فیڈر ٹرپ کر گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مشرقی بلوچستان اور سندھ میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ کیمرہ مین طاہر کھوکر کے ساتھ فہیم امین، 92 نیوز، لاہور۔ تو ادھر لاہور میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ چلڈرن ہسپتال کے داخلی راستے اور احاطے میں بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ چلڈرن ہسپتال میں نکاسی آب کا سسٹم بہتر نہ ہونے سے پانی جمع ہونے لگا ہے۔ مریض اور لواحقین پانی سے گزر کر ہسپتال آنے پر مجبور ہیں۔ آپ کو بتائیں لاہور میں موسلادھار بارش، چلڈرن ہسپتال کے داخلی راستے اور احاطے میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے۔ لاہور میں موسلادھار بارش نے نشیبی علاقے ڈبو دیے۔ بارش کے بعد حبس ختم ہو گیا جس سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ مزید جانیں گے میاں ندیم سے۔ میاں ندیم بتائے گا حبس کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل جی، شہر لاہور میں بارش، موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جو وہ جاری ہو چکا ہے۔ میں اس وقت مال روڈ پہ موجود ہوں، یہاں پر ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش بھی پڑ رہی ہے۔ اگر ہم دیگر علاقوں کی بات کریں تو بلال گنج، سگیاں پل، راوی روڈ اور دیگر علاقوں پہ بھی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے ہی بارش پڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ٹریفک کا دباؤ بھی جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ لاہور شہر میں جب بھی بارش پڑتی ہے تو ٹریفک میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جانب اگر محکمہ موسمیات کی بات کریں تو ان کی جانب سے اگلے 24 گھنٹوں میں موسم جو ہے بارش پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ درجہ حرارت جو ہے زیادہ سے زیادہ 37 اور کم از کم جو ہے 26 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس وقت نہ صرف بارش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہواؤں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ جیسے ہی موسم خوشگوار ہوا ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور کے جو شہری ہیں وہ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی ندیم، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، بارش کے بعد لاہور شہر کے بیشتر علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ نشیبی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہر کے پوش علاقوں میں بھی بارش کا پانی کھڑا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے فہیم امین سے۔ فہیم بتائے گا پوش علاقوں کی کیا صورتحال ہے؟ جی، لاہور شہر میں بھی مونسون کا سپیل جو ہے پورے زور و شور سے جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی بارش ہوئی تھی اور اب بھی جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے لاہور کے اکثر علاقے جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ اس وقت میں جوہر ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں کی سروس لائن اس وقت میرے بالکل پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پانی سے ڈوبی ہوئی ہے اور یہاں پر لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دفاتر کی طرف جانے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گھروں میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے شہری مشکل کا شکار ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر نہ تو کوئی واسطہ کا عملہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ سروس لائن ہے اور یہاں پر عموماً جو ہے پانی کے نکاس کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ مونسون کا یہ سپیل جو ہے وہ کل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو آج جو ہے وہ لاہور کے اکثر علاقوں میں جو بارش ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 50 سے 60 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پر جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو واسطہ حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بارش رکنے کے 3 سے 4 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ لاہور کے تمام علاقوں سے پانی کا نکاس کر لیا جائے گا۔ جی فہیم، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ادھر جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی برکھا رود خوب برسی۔ راولپنڈی، جہلم، پنڈ دادن خان اور گرد و نواح میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ بادل ابھی مزید برسیں گے۔ اسلام آباد سے بلال افریدی کی رپورٹ۔ جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ابر رحمت پھر جم کر برسی۔ نظارے دھل گئے، نظارے پرکیف ہو گئے، موسم کی تر و تازگی میں اضافہ ہو گیا۔ راولپنڈی، جہلم، پنڈ دادن خان اور گرد و نواح کے علاقوں میں تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نالا لئی اور کرنگ نالے میں پانی کی صورتحال کنٹرول میں ہے، تاہم ضلع انتظامیہ نے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو چوکس رکھا
है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में रिमझिम का सिलसिला जारी रहने की पेशनगोई की है। बिलाल आफरीदी, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब करते हैं कराची का रुख, जहां आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध भर में आज और कल मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। कराची वालों तैयार हो, बरसात का दूसरा स्पेल आज से शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दूसरा स्पेल भी पहले की तरह मजबूत होगा, जो खूब बारिश बरसाएगा। बरतानिया में रियल एस्टेट की मारूफ कारोबारी शख्सियत ज़ीशान शाह को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इन्वेस्टमेंट के लिए एम्बेसडर एट लार्ज मुकर्रर कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक उनकी तकर्री एजाज़ी हो गई और वो बैरून मुमालिक से पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। बरतानिया में रियल एस्टेट की मारूफ कारोबारी शख्सियत ज़ीशान शाह को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इन्वेस्टमेंट के लिए एम्बेसडर एट लार्ज मुकर्रर कर दिया गया। ज़ीशान शाह लंदन में पाकिस्तान का इमेज बढ़ाने के लिए बसों के जरिए इमर्जिंग पाकिस्तान की कामयाब कैंपेन चला चुके हैं। लाहौर में सियाहत को फरोग देने के बारे में भी उनकी जानिब से चलाई जाने वाली कैंपेन को आलमी शोहरत मिली। लंदन में रियल एस्टेट के कामयाब कारोबार के बाद ज़ीशान शाह गवादर और लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सरमायाकारी कर रहे हैं। ज़ीशान शाह से गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात के बाद इन्हें जिम्मेदारी देने का फैसला किया। वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक उनकी तकर्री एजाजी होगी और वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ज़ीशान शाह को कारोबारी कामयाबियों पर मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। ज़ीशान शाह के ग्रुप $1.3 बिलियन सरमायाकारी के लेन देन की निगरानी का तजर्बा है। ज़ीशान शाह बरतानिया के मारूफ टीवी प्रोग्राम अपेरेंट्स में शिरकत के सबब रातों रात मशहूर हुए थे। ये एजाज मिलने पर ज़ीशान शाह का कहना था कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने को पूरी कोशिश करेंगे। इस कौमी खिदमत के एवज तनख्वाह या और कोई माली फायदा नहीं लेंगे। पहले टास्क के तौर पर अमेरिका जाकर मुख्तलिफ शहरों में सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। मैं ऑनर्ड हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुझे इतना काबिल समझा कि मुझे उन्होंने एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इन्वेस्टमेंट बनाया। जिन लोगों ने मेरी करियर फॉलो किया है उनको पता है कि बोथ इन्वेस्टमेंट के तौर पे और पाकिस्तान का ग्लोबल इमेज और पाकिस्तान को दुनिया में प्रमोट करने में बहुत काम किया है मैंने। और मैं अब ऑनर्ड हूँ, बहुत खुश हूँ कि अब मैं ये अपना जो रोल है एज ए प्रो पाकिस्तानी अब मैं एक ऑफिशियल कैपेसिटी में कर सकूँगा। एंड ये मैं अपनी नेशनल ड्यूटी समझता हूँ। ये एक ऑनररी रोल है जिसके अंदर मुझे कोई रिन्यूमरेशन नहीं मिलेगी। ये मेरी नेशनल ड्यूटी है और मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में हुकूमत के साथ काम करके प्राइम मिनिस्टर साहब के लीडरशिप के अंदर प्रमोट करूँगा इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान, नॉट जस्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान बट ऑल्सो लुकिंग लोकली विद इन पाकिस्तान के कैसे इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट किया जा सकता है, बिजनेसमैन को फैसिलिटेट किया जा सकता है। हमारा कोर एजेंडा है जॉब क्रिएशन, नौकरियां देनी है। पाकिस्तान की यूथ है, हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान के साइड में पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी यूथ है, और वो स्ट्रेंथ तब है जब हम उनको अपॉर्चुनिटीज दे सकें। ज़ीशान शाह के बरतानिया, अमरीका, मशरक़े बईद और मशरक़े वस्ता में अपने दफातर होने के सबब गहरे कारोबारी रवाबत हैं, जिनके जरिए वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को बेहतर तरीके से कायल कर सकते हैं। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब यूके की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 5 मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ने बार एट लॉ का इम्तिहान पास कर लिया। किसी भी वकालत तंजीम के मेंबरान का एक ही वक्त में 5 अफराद का बैरिस्टर बनना शानदार कामयाबी है, जिसे कम्युनिटी की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है। तफसीलात के लिए देखते हैं गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट।
बरतानिया में पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला की नुमाइंदा तंजीम इंटरनेशनल लायर्स क्लब यूके के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जिनमें चेयरमैन बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख्वाजा, बैरिस्टर डॉक्टर दानियाल शकील, बैरिस्टर चौधरी खालिद अंजम, बैरिस्टर अफजाल चौधरी और बैरिस्टर शहजाद अहमद ने बार इतला का इम्तहान पास कर लिया। किसी भी वकला तंजीम के मेंबरान का एक ही वक्त में 5 अफराद का बैरिस्टर बनना शानदार कामयाबी है, जिसे कम्युनिटी की जानब से बेहद सराहा जा रहा है। इंटरनेशनल लायर्स क्लब यूके के ज़रिए एहतमाम हर साल लीगल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान से आला अदलिया के जज साहिबान और सीनियर वकला को मदऊ किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बरतानिया और पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों के हकूक और दोनों तरफ के लीगल शुबा में बाहमी ताउन के फरोग पर ज्यादा से ज्यादा काम करना होता है, ताकि लोकल कम्युनिटी के साथ साथ लीगल शुबा के साथ मुंसलिक अफराद की रहनुमाई भी की जा सके। इंटरनेशनल लायर्स क्लब लीगल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ दूसरी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेता है, जिसमें स्पोर्ट्स, अदब और तालीम शामिल है। इंटरनेशनल लायर्स क्लब के साथ बैरिस्टर्स, सोलिसिटर्स और इंटरनेशनल लायर्स की बड़ी तादाद रजिस्टर्ड है, जो हर लम्हा कम्युनिटी और वकला की रहनुमाई के लिए मौजूद रहती है। इंटरनेशनल लायर्स क्लब के नए चेयरमैन बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख्वाजा की नई काबीना साल 2022 और 23 ने 30 जून 2022 को बरतानवी पार्लियामेंट में हलफ लेने के बाद एक वफद तरतीब दिया, जिसने फ्रांस में यूरोपीय इंसानी हकूक की अदालत का दौरा किया और इंसानी हकूक पर मजीद काम करने पर इत्तफाक किया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल लायर्स क्लब वकला और कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए मजीद इकदाम करेगा। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी सीट किए जाने वाले 20 मुनहरिफ अरकान दोबारा पंजाब असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पोठोहार के हल्का PP7 के एक रुकन राजा सगीर अहमद भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ वोट और सपोर्ट के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इस हल्के की इलेक्शन गहमा गहमी देखते हैं ब्रेडफोर्ड से नुमाइंदा 92 न्यूज़ वक़ार बाबर मुगल की रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 17 जुलाई को सज रहा है, जिसमें पंजाब भर से डी सीट किए जाने वाले अरकान असम्बली दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। इसी इलेक्शन में पुठहार रीजन से भी एक रुकन असम्बली राजा सगीर अहमद को भी डी सीट किया गया था, जो इस मरतबा PDM के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, जबकि उनके मुकाबले में PTI के कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI के कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान की सपोर्ट और उन्हें वोट देने के लिए बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, जो इनकी जीत के लिए दिन रात कोशां हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आते ही उनसे वोट का हक छीन लिया, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में वोट डालने आ गए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि वो दोबारा PTI के उम्मीदवार को वोट की ताकत से असम्बली में भेजेंगे। मैं बराली बर्मिंघम से आया, सिर्फ इस वास्ते आया कि जेड़ा के इन मुस्लिम लीग ने पीपल पार्टी बल्कि PTM ने इसकी इन्होंने सारा राइट खत्म किया ओवरसीज ने, इसने एहतजाज सिर्फ असा इंशाअल्लाह PTI जिताना और मुड़ी अपना राइट करना। मैं जी ओवरसीज पाकिस्तानी फ्रॉम यूके इमरान खान के इस करप्शन के खिलाफ जहाद में स्पेशली शामिल हुआ हूँ जी फ्रॉम यूके से, और मेरा तल्लुक हल्का PP7 से है, और मैं अपने हल्के के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज इस ज़हनी गुलामी से निकल कर इमरान खान का हक और सच का साथ दें। PTI के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान और मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जावेद कौसर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का खसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सफीर हैं और मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। दूसरी जानब PDM के उम्मीदवार राजा सगीर ने भी इलेक्शन मुहिम में सर धड़ की बाजी लगा रखी है। मैं तमाम जो ओवरसीज से पाकिस्तानी आए हुए हैं हल्का PP7 के इलेक्शन के सिलसिला में, मैं उनको यहाँ इधर खुशामदीद भी कहता हूँ और मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि वो इमरान खान की कॉल पे पाकिस्तान आए और वो तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए मैं समझ दिन रात काम करें, और इंशाअल्लाह ताला वो जितनी जद्दोजहद करें वो हमारी कामयाबी की जमानत बनेगी। ओवरसीज से आने वाले पाकिस्तानियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अपना काम घर बार छोड़कर वो आके ओवरसीज में अपना सारा कबीला छोड़कर वो यहाँ आके करना शबीर के लिए कैंपेन कर रहे हैं, और इसकी सिर्फ महज वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों का हक जो है उसको तलब किया है, और इसके हम शदीद एहतजाज करते हैं। तमाम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हैं, इमरान खान की सपोर्ट पे, इमरान खान के नाम के ऊपर आए, और मुझे अफसोस है कि इमरान खान ने जो उनके ऑनर दिया था वोट का, इन चोरों ने उसको जो है वो ख़त्म कर दिया, बिकॉज ये डरते थे कि 90 लाख जो पाकिस्तानी बाहर हैं वो मेहनत करते हैं, वो इमरान खान के साथ पाकिस्तान के साथ उनका दिल रखता है।
برطانیہ से पाकिस्तान जाकर पीटीआई उम्मीदवार की इलेक्शन मुहिम चलाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि ओवरसीज कम्युनिटी इस वक्त इमरान खान को दिलो जान से सपोर्ट कर रही है। उम्मीद है कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान पीटीआई के उम्मीदवार की हैसियत से शानदार कामयाबी अपने नाम करेंगे। पाकिस्तान काउंसिल जनरल मैनचेस्टर के सामने पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय और सहाफ़ियों के खिलाफ हुकूमती मुकदमात के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय के बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। पुरअमन एहतजाज का अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान काउंसिलेट जनरल मैनचेस्टर के सामने पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय और सहाफ़ियों के खिलाफ हुकूमती मुकदमात के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय के बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम कामरान पीरजादा ने किया। मुजाहरे में नॉर्थ वेस्ट बरतानिया से सहाफ़ती, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने काउंसिलेट जनरल मैनचेस्टर के सामने पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी और सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को बंद कराने का मुतालबा किया और हुकूमत के खिलाफ और सहाफ़ियों के हक में नारेबाजी की। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए कामरान पीरजादा और आसिफ खान का कहना था कि सहाफ़ी एक आईने का किरदार अदा करता है और जो कुछ मुआशरे में हो रहा है उसे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने और इजहार राय में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, जिस पर हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। अयाज मीर पे हमला हुआ, समी इब्राहिम पे और बाकी जो हमारे रिनाउन किस्म के जो सहाफ़ी हैं उनको हरासा किया जा रहा है, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ऑफ पपेट्स एंड स्टूजेस को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपका वक्त करीब है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने इन दलेर बहादुर सहाफ़ियों के साथ खड़ी है और कभी अपने सहाफ़ियों को दबने नहीं देगी और जो तशद्दुद और फाशिज़्म है इसको इंशाल्लाह हम ख़त्म करके रहेंगे। हम सहाफ़ी हैं, हम सहाफ़त के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और मुझे इस बात पे बड़ा दुख है और तकलीफ़ है कि जो लोग पाकिस्तान का नाम लेते हैं, ये सहाफ़ी जो हैं ये आपके मुआशरे का एक आईना होते हैं और ये तो कमेंटेटर होते हैं। आप ग्राउंड में आपने मैदान लगाया होता है और कमेंटेटर जो होता है वो अपनी कमेंट्री कर रहा होता है कि आप कैसे खेल खेल रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो जुल्म सितम रवा रखा गया है ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के साथ, मैं इसमें बड़ा दिल दुखी है और बरतानिया में रह के हमारा ख्याल है कि हमें इस पे आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ख़ास तौर पे अयाज अमीर साहब के साथ। सहाफ़त रियासत का चौथा सतून तस्वुर किया जाता है और रियासत के इस चौथे सतून को सहारा देना भी हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। स्कॉटलैंड के शहर फॉल्कफर्ड में मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर ज़ुहैब अरशद ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें स्कॉटलैंड की समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इस हवाले से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी खालिद परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। फॉल्कर्क में मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर ज़ुहैब अरशद ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें स्कॉटलैंड की समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें राजा अंजाल, राजा कैसर, अनस राना, एजाज सरदार, खालिद हुसैन जट समेत मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की। मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर ज़ुहैब अरशद का कहना था कि ईद के त्यौहार का मज़ा रिवायती जोश व खरोश से सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान में आता है। दियार गैर में रहते हुए बरतानिया जैसे मुल्क में रहकर अपने त्योहारों को याद रखना और इस तरह की ईद मिलन पार्टीज करने से दिल को सुकून मिलता है। ईद जो ऐसा त्यौहार है जो हम वतन से दूर मना रहे हैं, तो यहाँ पे सेम माहौल बनाने के लिए हम लोगों ने सारे दोस्तों को मदऊ किया, जिसमें पूरे स्कॉटलैंड से मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। तो जितने दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने टाइम में मसरूफियत से टाइम निकाल कर यहाँ पर मेरे घर में फॉल्कर्क के अंदर आए और यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे को मिले और कम्युनिटी को आपस में मिलकर कई बातें और कई मामलों पर गौर करने का मौका मिला। डॉक्टर ज़ुहैब अरशद साहब की ये ईद मिलन पार्टी थी और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि यहाँ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी ये ऐसा ट्रेंड यहाँ पे चलाया हुआ है कि एक जो हमारे इस्लामिक त्यौहार हैं उनको जो उनसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मुझे। और दूसरा ये मैं एक वो भी रिक्वेस्ट की मैंने, जो हमने एक यासीन मलिक साहब के लिए एक पटिशन एक्स गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने लॉन्च की है बरतानवी पार्लियामेंट में, उसके लिए भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें आप सपोर्ट करें। बहुत अच्छा लगा, सारे दोस्त अहबाब यहाँ इकट्ठे हुए थे और ये बहुत ही अच्छा एक गैदरिंग थी कम्युनिटी की और सब दोस्तों को आपस में मिल बैठने का मौका मिला। पहले तो मैं मशकूर हूँ डॉक्टर ज़ुहैब अरशद साहब का कि उन्होंने बड़ी अच्छी गैदरिंग की और तमाम लोगों को ईद के मौके पे इकट्ठा किया। ईद असल बेसिकली पैगाम है कुर्बानी का। हमें जो कश्मीर में सब कुछ हो रहा है उस कुर्बानी को मद्देनज़र रखना चाहिए वहाँ के लोगों को कि वहाँ पे क्या जुल्म हो रहा है
खुसूसी तौर पर जो यासीन मलिक मेरे ख्याल ये पहली ईद आ रही है उनकी जब से वो गिरफ्तार हुए हैं, तो उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी रिहा करे। ईद उल अजहा की पार्टी में आज शिरकत की है, जिसमें फौकर और फौज के गिरदनवा दोस्त अहबाब सारे शीख हुए और हज का भी मौका है, तो इसके ऊपर हमारे मुकामी इमाम ने तकरीर की इसके ऊपर भी, और काफ़ी रौनक रही है। आज हम सब दोस्त डॉक्टर ज़हेब अरशद साहब की रहायशगाह पर इकट्ठे हुए, उन्होंने ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी आदत डाली है कि लोग इकट्ठे हों, आपस में तल्लुकात बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ दुख दर्द में शरीक हों। कम्युनिटी गैदरिंग थी, ईद मिलन पार्टी थी और हम सब ने गेट टुगेदर थी, बहुत इंजॉय किया और इस किस्म की पार्टी दियारे गैर में होनी चाहिए। सारे दोस्त अहबाब ने शिरकत की थी और मिलन जुलन का सब नूं बड़ा अच्छा मौका मिला। मुख्तलिफ शहरों तो भी दोस्त अहबाब तशरीफ ले आए और बड़ा मिलन जुल के रहन का उत्ते बड़ी मुख्तलिफ मौजूआत ते गुफ्तगू हुंदी रही। पाकिस्तान की तरक्की और मुस्लिम दुनिया की तरक्की के लिए दुआएं भी मांगी गईं। आखिर में पुरतकल्लुफ खाना भी पेश किया गया। स्कॉटलैंड के शहर फालकर्क में डॉक्टर ज़हेब की तरफ से ईद उल पार्टी का अहतमाम किया गया। ग्लासगो और एडिनबरा से मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने शिरकत की। खालिद पेस, 92 न्यूज़, फालकर्क, स्कॉटलैंड। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की खिदमत पर मामूर आगा हबीब मोहम्मद अल आफरी मदीना मुनव्वरा में इंतकाल कर गए। आगा हबीब की तमाम उम्र रोज़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजरी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादमैन, जिनको आगा के लक़ब से पुकारा जाता है, उनकी तादाद 12 है। हबीब मोहम्मद अल आफरी का ख़ानदान भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शामिल रहा है और हबीब मोहम्मद अल आफरी की भी तमाम उम्र रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी हिस्से की सफाई और दीगर खिदमत में गुजरी। हबीब मोहम्मद अल आफरी की आज नमाज मगरिब के बाद नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और उन्हें जन्नतुल बकी में दफना दिया गया। उनके इंतकाल पर मकामी सऊदी शहरियों के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी दिली गम और अफसोस का इजहार किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया भर में काम हो रहा है। इस शोबे में पाकिस्तानी IT माहिरीन भी काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से मोटिव के ज़ेर एहतमाम लाहौर में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, जिसमें दुनिया भर से IT माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। पहले रोज़ माहिरीन ने फेसबुक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दीगर सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर तफसीली लेक्चर्स दिए। देखते हैं खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से IT माहिरीन शरीक हैं। इस शोबा में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले पाकिस्तानी माहिरीन भी बड़ी तादाद में शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में IT से वाबस्ता नौजवान बड़ी तादाद में शरीक हुए। मोटिव के ज़ेरे एहतमाम होने वाले कॉन्फ्रेंस के पहले रोज दुनिया भर से आए माहिरीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत, इस्तेमाल और मुस्तकबिल के हवाले से इजहार ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस से अली रेहान, डॉक्टर यासीन, बिल जैबरी और दीगर ने मुख्तलिफ सेशन से खिताब के दौरान फेसबुक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दीगर सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू की। थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स में डिप्लॉयड हैं और हम रोड्स के ऊपर रोड्स को सेफ बना रहे हैं, ड्राइवर्स को और ट्रक्स को सेफ बना रहे हैं। तो हमारे लिए ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है कि हमने दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी बनाई है सारी पाकिस्तान के अंदर। और अब हम विद दिस AI कनेक्ट इवेंट जो मोटिव ने ऑर्गेनाइज कराया है लाहौर में, हम एक तो हम अपना काम शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ टू शो कि ये सारा अमेजिंग काम पाकिस्तान में हुआ है, और उसके साथ साथ हम दुनिया भर से जो टॉप माइंड्स हैं जो AI स्पेस के अंदर मेटा में जो काम कर रहे हैं या एनवीडिया में जो फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनेबल करने के लिए, हम उनको वी ब्रॉट देम टुगेदर फॉर दिस 2-day इवेंट टू शो कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में जो लोग क्या काम कर रहे हैं वो लोग इंटरेक्ट कर सकें और वो सीख सकें और बिल्ड कर सकें AI स्पेस में। We are an angel investor syndicate and we have collaborations with companies from Bangladesh to San Francisco, Middle East, and we are trying to invest into various companies and startups in Pakistan. Artificial intelligence has been a very interesting area for me because there is a lot that you can read up, and these days you can look at YouTube videos and sort of learn
in a different way. But the fact that you go into a conference where you have all these interesting tech-based speakers like Dr. Yasser Sheikh and Sara Tariq, who directly give you a vision under one roof of everything that's happening, the R&D that's being done, the research and everything, it gives you a complete wholesome experience. It's an amazing event. We've had several speakers from the industry and from the academia, so it's very heartening to see that industry and academia are sitting together to solve several of the local challenges. One of the speakers were talking about Urdu language challenges, jiske andar we are using AI, and so it's really heartening to see that industry is making an effort and academia are coming together to solve hopefully Pakistan's local challenges as well. I think this is a fantastic initiative. جو پاکستان کے اندر انیشل فیز آف اسٹارٹ اپس جو آیا تھا وہ ای کامرس کمپنیز کا آیا تھا جو ڈلیوری کر رہی تھی، ویئر ہاؤسز بنا رہی تھی. آئی تھنک اٹس اے نیکسٹ فیز فار اس از اے ٹرانزیشن ٹوورڈز مور ایڈوانس ٹیکنالوجی، رائٹ، جس کے اندر اے آئی مشین لرننگ پلیز اے کی پارٹ ان دیٹ. So I think bringing people from all over the world, Pakistanis who are doing fantastically well, like Yasser Sheikh, Meta کے اندر جو Meta کے one of the key members of that, ان کو پاکستان لا کے نالج شیئر کرانا، I think it's a fantastic initiative. ہم ہیلتھ کیئر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مشین لرننگ پہ کام کر رہے ہیں. وہی جب موقع پتا چلا کہ موٹیو یہ کانفرنس کروا رہے اے آئی کی، تو کانفرنس میں پاکستان میں تھا تو میں بھی آیا ہوں اور بہت اچھا سرپرائز لگا. میرے اپنے دوست ہیں کچھ یہاں پہ جو آلریڈی موجود ہیں اور وہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اے آئی پہ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ پہ. میرے خیال میں یہ بڑا اچھا قدم ہے. کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اس کانفرنس سے پاکستان میں سرمایہ کاری اور روزگار کے ساتھ ٹیکنالوجی کے شعبہ میں ترقی ممکن ہوگی. یہ کانفرنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں پاکستان کے لیے نئے دروازے کھولے گی. امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان کی چیئرمین امریکی سینٹ آرم سروسز کمیٹی سینیٹر جیک ریڈ سے امریکی سینٹ میں ملاقات کی. سینیٹر جیک ریڈ سینٹ کی اہم ترین آرم سروسز کمیٹی کے سربراہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹیلیجنس، مختصات اور بینکنگ کمیونٹیز کے بھی ممبر ہیں. سینیٹر جیک ریڈ کئی دفعہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. سفیر پاکستان کی سینیٹر جیک ریڈ کو علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال بشمول ہمسایہ ملک میں استحکام اور خوشحالی کے لیے فضا قائم کرنے کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر بریف کیا. سفیر پاکستان نے کہا کہ معاشی استحکام اور ترقی پاکستان کی اولین ترجیح ہے. امریکہ کے ساتھ روابط نے نئے مواقع پیدا کیے ہیں اور دونوں ممالک اپنے ساتھ دہائیوں پر مشتمل کثیر الجہتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. سفیر پاکستان نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی دفاعی تعلقات رہے ہیں اور ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں. سفیر پاکستان کی جانب سے سینیٹر جیک ریڈ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی جو کہ انہوں نے بخوشی قبول کی.